हाँ तो भाई साथियों, जैसा कि पिछला चैप्टर आपने पढ़ा और मेरी बहुत सारे बच्चों से बात हुई, विविध जो है थोड़ी सी तो मैंने तेज़ गति से सवाल कराए थे। चैप्टर को काफ़ी दिन हुए थे तो मैं भी थोड़ा परेशान हो गया कि ख़त्म ही नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा धीमी गति से नहीं कराए जैसे कि मैंने पहली प्रश्नावली वगैरह कराई थी। तो विविध ये वाली या तो इस संडे को या उससे अगले संडे को वापस से किसी संडे को एक लंबी सी क्लास ले देंगे 3 या 4 घंटे की, जिसमें विविध के एक एक सवाल की हम लोग वापस से प्रैक्टिस कर लेंगे। लाइव क्लास ले लेंगे, लाइव ही ले लेंगे। एक आपको पहले ही अनाउंस कर दिया जाएगा। तो एक लंबी सी क्लास लेकर पहले चैप्टर के विविध और एग्जाम्पल, विविध के जो एग्जाम्पल हैं उनको बहुत बारीकी से वापस से बिल्कुल धीमी गति से आपको मैं बिल्कुल रटवा दूंगा। रटवा से मेरा मतलब है प्रैक्टिस करवा दूंगा। ठीक है, आप कतई निश्चिंत रहें। फिर इस चैप्टर का रिवीजन और भी होना है। ये कठिन सा चैप्टर था, मैंने पहले इसलिए लिया ताकि इसके रिवीजन का नंबर बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। कई बार क्या होता है कि लास्ट के चैप्टर तक थोड़ी टीचर की स्पीड भी बढ़ जाती है, तो मैं नहीं चाहता कम से कम ऐसे चैप्टर में स्पीड जंप हो जाए। ठीक है, तो इसलिए तो आप निश्चिंत रहो। पहले चैप्टर में आपके वैसे क्वेश्चन 1.1 या 1.2 में से 100% आ जाता है। ठीक है नहीं? अच्छी पहले चैप्टर में से अथवा में क्वेश्चन आता है ना, और 1.1 और 1.2 में से 100% क्वेश्चन आ जाता है एक। तो 1.1 और 1.2 तो बेहद ही धीमी गति से करी थी हमने। एक एक सवाल बड़ी बारीकी से कराया था मैंने आप लोगों को, बहुत ही ज़्यादा स्लो स्पीड रखी थी। तो एक सेकंड भाई, तो मेरे ख्याल से 1.1 और 1.2 तो आपकी बेहद ही दुरुस्त होगी। ठीक है, तो फिर भी एक की जो विविध है, मिसलेनियस जो एक्सरसाइज है, इसको मैं वापस से 3-4 घंटे की करा दूंगा। आज हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है मैट्रिक्स नाम से। मैं सारे चैप्टर कंटिन्यू ही कराऊंगा भाई, छोड़ के ऐसे छांट के नहीं कराऊंगा। ऐसे नहीं कराऊंगा कि ये बच्चों को अच्छा लगेगा इसको कराओ। कराने तो हमें सारे ही पढ़ेंगे। ठीक है, एस्टेब्लिश्ड स्कूल है। ये तो है नहीं कि हमें ये व्यक्त करना पड़े कि देखो इसको हम इतना अच्छा पढ़ा देते हैं, उसको इतना अच्छा पढ़ा देते हैं। सभी पूरी टीम शानदार है, इसलिए क्रम से चलेगा पूरा मामला। पढ़ाना सब कुछ है, हमें आप लोगों को ऐसे प्रभावित नहीं करना है कि सरल दे के और ये प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हो। तो इसलिए क्रम से रहेगा पूरा सिस्टम। तो मैट्रिक्स नाम से जो तीसरा चैप्टर है ना, बुक कहाँ है भाई? मैथ की है ना? हाँ बिल्कुल मैथ की है। तो तीसरा जो चैप्टर अपना मैट्रिक्स वाला हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट कर ही देते हैं, तो ज़्यादा देर भाषणबाजी रहेगी नहीं, फटाफट काम की बात पाते हैं। मैट्रिक्स क्या सिस्टम रहा करता है? देखो होता क्या है, अपना जो डाटा है ना, आंकड़ों को ही एक सारणी के रूप में या किसी एक विशेष फॉर्मेट में रख लेते हैं। उस विशेष फॉर्मेट को ही मैट्रिक्स बोलते हैं। कि साहब आंकड़ों को विशेष फॉर्मेट में कैसे? जैसे देखो, मान लो किसी बच्चे की मार्कशीट है, यहाँ उसके सब्जेक्ट के नाम है, मान लो कि हिंदी है, और मान लो इंग्लिश है, और फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और मैथ बायो, जो भी सब्जेक्ट है बच्चे पे वो लिखा रहेगा। यहाँ मान लो फर्स्ट टेस्ट
के नंबर आने वाले हैं, यहाँ सेकंड टेस्ट के, यहाँ थर्ड टेस्ट के, हाफ ईयरली के और ईयरली के नंबर। मान लो किसी के फर्स्ट टेस्ट में 8, 7, 3, 6, 9, मान लो सेकंड टेस्ट में ऐसे आए 7, 9, 9, 4, 6, और मान लो प्राइम 8, 7, 7, 3, 9, हाफ ईयरली में मान लो 25, 37, 42, 43, 44, 11, 22 और मान लो 23, 27, 29। तो ये आंकड़े तो हैं, ये संख्याएं ना, ये डाटा है कि किसी बच्चे के हिंदी के फर्स्ट टेस्ट में 8 आए, सेकंड टेस्ट में 7 आए, थर्ड टेस्ट में 8 आए, हाफ ईयरली में 25, ईयरली में 11। ऐसे मत सोचना कि ईयरली में लास्ट में लॉकडाउन आ गया था ना इसलिए कम आए हैं। तो मान लो ये मार्कशीट है, मैं फिर कह रहा हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हर बच्चे की समझ में आएगा। अगर कोई बच्चा पीछे भी चल रहा हो बाई चांस तो इस चैप्टर से तो वो साथ जुड़ जाए, और जो पीछे चल रहा है उसको वो संडे में या इस तरह से कुछ कवर करे, ठीक है। बाकी थर्ड चैप्टर में आज से ही जुड़ जाए, कुछ पेज छोड़ देना अगर पहला चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है तो उसको संग संग पैरेलल में समांतर में करते रहना, पर इसमें आप संग जुड़ जाना, बेहद इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अच्छा, तो मान लो ये आंकड़ा है आपके पास, अब ये मोहन की मार्कशीट है, ऐसी सोहन की आ जाए, ऐसी रोहन की आ जाए, बहुत सारी मार्कशीट होती हैं, हमारे कंप्यूटर में ये आंकड़े लिखे रहते हैं। तो इन पर कुछ कैलकुलेशन करनी होती है, कंप्यूटर तो इंटरनली कैलकुलेशन कर देता है, परंतु हमें कागज़ों पर अगर एप्लीकेशन करना है, कागज़ों में अगर इन पर कुछ कैलकुलेशन करनी है, मान लो रोहन और मोहन का एवरेज परसेंटेज निकालनी है, रोहन मोहन सोहन की एवरेज परसेंटेज निकालनी है, तो बार बार इन नामों को ना लिख के, अरे एवरेज तो केवल संख्याओं से निकलता है ना, इन नामों से क्या लेना देना। तो यदि इन नामों को हटा दिया जाए और ये जो आंकड़े दिख रहे हैं, ठीक है, और इनको हम पेपर में इस रूप में लिख लेते हैं। कई सारे तरीके होते हैं व्यक्त करने के, अपने इस तरह से चलता है, एक आध और भी तरीका है, 2 डंडे वाला, कुछ इस तरह से भी है। कोई यूँ कहेगा अरे लो मैट्रिक्स ऐसे व्यक्त होती है क्या, ना, दूसरा तरीका भी है, अपने बुक में ये मेथड चल रहा है, एक 2 डंडे से और खिंच जाते हैं, एक छोटा एक बड़ा, इस तरह से, वो भी मेथड है। तो ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दिए ये आंकड़े, इसको मैट्रिक्स बोलते हैं भाई। अब ये आंकड़े महीने वाइज चावल, गेहूँ, आटे, दाल के भाव हो सकते हैं, किसी बच्चे के नंबर हो सकते हैं, कोई कंपनी में एम्प्लॉय की पेमेंट हो सकते हैं। ये आंकड़े निर्भर करता है आप क्या करते हो, कौन सी कंपनी है। तो ये जो आंकड़े हैं, ये डाटा, ये संख्या, इसको इस फॉर्मेट में लिख लेना। बड़ा ब्रैकेट नहीं है ये, वैसे तो बड़ा सा लग रहा है, पर ये मैट्रिक्स व्यक्त करने का तरीका है। तो इस फॉर्मेट को क्या बोलते हैं अपन, मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है भाई, ठीक है, समझ गए। तो मैट्रिक्स क्या रही, अगर मैं आपसे लिखवाना चाहूँ और पूछना चाहूँ कि भाई मैट्रिक्स क्या है, तो क्या कहोगे आप कि हमारे जो संख्यात्मक आंकड़े हैं, मैट्रिक्स किसको कहा जाए। आपने देखा होगा, इसमें खुद की लैंग्वेज में देख सकते हैं कि जो संख्यात्मक आंकड़े हैं उनको बड़े ब्रैकेट ना कह के जो एक विशेष फॉर्मेट में रखकर एक सारणीबद्ध रूप है, टेबल से बना रखी है। यदि
जो आंकड़े हैं और वो भी संख्यात्मक आंकड़े, न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए। तो यदि संख्यात्मक आंकड़ों को टेबल फॉर्मेट में परिभाषा नहीं आएगी कहीं पर भी कि मैट्रिक्स क्या होता है, विस्तार पूर्वक समझाइए, ठीक है। तो यदि संख्यात्मक आंकड़ों को टेबल फॉर्मेट में, एक विशेष फॉर्मेट में, एक विशेष यों में लिखा जाए तो वो प्रारूप क्या कहलाता है? तो वह जो प्रारूप है मैट्रिक्स होता है। मैं फिर कह रहा हूं, परिभाषा का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि मैट्रिक्स पर प्रकाश डालिए या टिप्पणी लिखिए ना। क्वेश्चन आएंगे जो संख्या, जो बुक में क्वेश्चन है वो आएंगे बोर्ड में। कोई कहेगा पता तो रहना चाहिए, तो पता कर लो, ये होता है। यानी कि एग्जाम्पल, यदि आंकड़े कैसे हों कि मान लो चावल, गेहूं, दाल राम सिंह ने, श्याम सिंह ने और सलीम भाई ने, ठीक है। चावल राम सिंह ने 1200 रुपये प्रति कुंटल बेचे, श्याम सिंह ने 1400 रुपये प्रति कुंटल और सलीम भाई ने 1300 रुपये प्रति कुंटल। गेहूं मान लो राम ने 1600 रुपये प्रति कुंटल, श्याम ने मान लो 1800 रुपये प्रति कुंटल और सलीम भाई ने मान लो 2000 रुपये प्रति कुंटल। ऐसे करके दाल मान लो 7000 रुपये प्रति कुंटल से राम ने, श्याम ने मान लो 6300 रुपये प्रति कुंटल, ठीक है। और सलीम भाई ने मान लो कितना, 8000 रुपये प्रति कुंटल। इस तरह के आंकड़े हैं। तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, समझना जरा। केवल आंकड़ों को ले लो, 1200, 1400, 1300, 1600, 1800, 2000, 7000, 6300, 800। ये केवल आंकड़ों को एक विशेष फॉर्मेट में अगर लिख देते हैं तो ये मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, मैट्रिक्स है ना, बार बार के मैट्रिक्स क्या है तो न्यू थोड़ी बोलेंगे 1200, 1400, 1300, 1600, 1800, 2000, 7000, 6300, 8000 को ब्रैकेट में लिखा है वो है। इसको एक नाम दिया करते हैं ABCD इस तरीके से। तो मैट्रिक्स को इंग्लिश के कैपिटल अल्फ़ाबेट से, यहाँ कोई भी इंग्लिश का कैपिटल अल्फ़ाबेट, ठीक है, इंग्लिश के किसी भी कैपिटल अल्फ़ाबेट से मैट्रिक्स को हम व्यक्त कर लेते हैं, ठीक। तो आंकड़ों को केवल हम लोग क्या बोलते हैं भाई, मैट्रिक्स। आंकड़ों को एक विशेष प्रारूप में लिखने के तरीके को। अच्छा सुनिए, अब ये जो आंकड़े हैं ना, आंकड़े, इनको अवयव बोलते हैं। बहुत से इनको भी बड़ी परिभाषा रूप में लिखाना पसंद करते हैं। हेडिंग डलवाएंगे अवयव, फिर कहेंगे मैट्रिक्स में जो आंकड़े रह करते हैं
उन प्रत्येक आंकड़े को अवयव बोला करते हैं। भाई वैसे ही समझ जाओ, मैथ है, सामाजिक विज्ञान नहीं है। ये अवयव होते हैं, अवयव, ठीक है, इसी में समझ जाना आप। अवयव इंग्लिश में एलिमेंट कहें, एलिमेंट, ठीक है क्या, इनको अवयव बोलते हैं। अच्छा, पंक्ति होती है आड़ी लाइन, ये इनको पंक्ति कहा करते हैं मैट्रिक्स में। इनको क्या कहा करते हैं, कॉलम। इनको तो पंक्ति, पर मैं पंक्ति पंक्ति ना बोलूंगा, मैं बोलूंगा रो। और इनको बोलते हैं कॉलम। स्तंभ कहें हिंदी से में, पर मैं स्तंभ कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कॉलम ही कहूंगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स आंकड़ों को ही एक सारणीबद्ध रूप में व्यवस्थित करना हुआ, और इन सारणीबद्ध रूप में जो व्यवस्थित हैं इसको इंग्लिश के कैपिटल अल्फ़ाबेट से व्यक्त कर देते हैं। यानी कि ये ए मैट्रिक्स है फिलहाल जो सामने दिख रही है, ये रो होती हैं। पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, ठीक है। और इन संख्याओं को हम अवयव बोलते हैं। नोट कर लीजिए आप, फेयर में ही चलने देना काम को। अब मैं क्वेश्चन को तोड़ तोड़ कर नहीं कराऊंगा, ठीक बात, एक साथ ही पूरा क्वेश्चन करा दूंगा। आप नोट कर लीजिए, उम्मीद है आपने वीडियो रोक के नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे तो अब मैट्रिक्स का व्यापक रूप, व्यापक कोई खास बात नहीं रहती वैसे। मैट्रिक्स का व्यापक रूप कैसे रहा करता है, ए ऐसे ही तो दिखती है, यहां संख्याएं होती हैं ऐसे, सही है कि नहीं है, और यूं भी रहा करती हैं। होता क्या है व्यापक रूप के लिए, अच्छा सबको मालूम है, मैंने अभी बता दी, इनको तो रो बोलते हैं और इनको कॉलम बोलते हैं, कॉलम। तो पहले नंबर पे यहां अगर बात करें, यहां वाली संख्या पहली तो रो में है और पहले ही कॉलम में है, A11 पहली तो रो में है और पहली कॉलम में है। दूसरे नंबर की संख्या के बारे में अगर बात करें, यहां वाली संख्या तो पहली तो रो है, ए से व्यक्त कर दें, पर रो कौन सी है, पहली। कॉलम कौन सा है, पहला, दूसरा कॉलम है। तो यहां वाली संख्या A12 से व्यक्त होने वाली है। अगर तीसरी संख्या के बारे में बात करें, यहां वाली, तो ए देखो पहली तो रो है, लो पहली लिख दिया, फर्स्ट कॉलम है, 1 2 3, कॉलम 3 है। अगर यहां लिख भी रहा हूं ना मैं, तो यहां तो लिखता हूं कि कौन से नंबर की रो है, और यहां लिखता हूं कौन से नंबर का कॉलम है।
इसकी बात करें तो पहले नंबर की तो रो है और दूसरे नंबर का कॉलम है। हमें नहीं पता कितनी रो है कितने कॉलम रहा करेंगे, तो लास्ट वाले को सोचते हैं। मान लो रो तो खैर पहली है, कॉलम जाने कितने होंगे उसमें, तो n मान लेता हूं। अब हम एक सेकंड, कोई महोदय आ गए शायद। हाँ, तो ये तो रो और ये कॉलम और मैंने लिख दिया। अच्छा, यहाँ वाली संख्या के बारे में अगर मैं बात करूँ आपसे, इस जगह वाली संख्या के बारे में, तो कौन से नंबर की रो है ये? दूसरे नंबर की। और कॉलम पहले नंबर का। यहां वाली की अगर बात करूं तो रो तो दूसरे नंबर की और कॉलम भी दूसरे नंबर का। यहां अगर मैं बात करूं, रो तो दूसरे नंबर की, कॉलम तीसरे नंबर का है। लास्ट पहुंचते पहुंचते रो तो है दूसरे नंबर की, कॉलम n चल रहा है ना, ये n है। ऐसे ही हमें यूं चलते चलते ये भी नहीं पता कि रो कितनी है। मान लो यदि m भी रो है तो यहाँ m आएगा। अगर 17 भी रो होती तो यहाँ 17 आता। ये तो रो नंबर। कॉलम पहला, इसके नीचे बात करें तो m भी रो, दूसरा कॉलम, m भी रो, तीसरा कॉलम, m भी रो, nवा कॉलम। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स का व्यापक रूप रहा करता है। अच्छा, कई बार यूं भी लिखा मिलेगा आपको, a बराबर, यूं भी लिख देता है aij। इसी को व्यक्त करने का दूसरा तरीका है। ठीक है, aij का मतलब ये वाला है। अब मैं इतने से पे आधारित आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँ कि यदि a बराबर 7, 23, 19, -1, 4, 11, 6, 3, 5, तो 823 का मान बताओ, 813 का मान बताओ, 821 की वैल्यू बताओ और 834 की वैल्यू बताओ। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि 823 की वैल्यू कौन सी है भाइयों, तो तुम गौर से देखो। 823 का क्या मतलब है? 2 तो रो और थर्ड कॉलम, तो सेकंड रो में थर्ड कॉलम वाला अवयव। तो सेकंड रो कौन सी है दिख रही के चित्र में? सेकंड रो है -1, 4, 11 वाली। तो ये तो सेकंड रो है और इसमें थर्ड कॉलम कौन सा है फिर? 11 वाला। तो 823 कौन सा हुआ? 11 हुआ। 11 23 ये तो रो नंबर होता है और ये कॉलम नंबर रहा करता है। तो सेकंड तो रो और थर्ड कॉलम का मिलान जिस संख्या पर हो रहा है वह 823 वाला अवयव कहलाएगा। तो 823 वाला अवयव कौन सा हुआ? 11 हुआ।
अच्छा A13 देखना चाहें इसमें तो A13 वन तो मतलब पहली तो रो और तीसरा कॉलम, पहली रो और तीसरा कॉलम मिला दो, यहाँ मिला, यहाँ मिलेगा कौन पे 19 पे मिल रहा है। तो A13 कितना 19 हुआ। अच्छा A21 पूछना चाहूँ, 21 सेकंड रो पर पहला कॉलम, सेकंड रो पहला कॉलम -1 हुआ। A34 थर्ड कॉलम सॉरी थर्ड रो और फोर्थ कॉलम, थर्ड रो पर फोर्थ कॉलम तो इसमें है ही नहीं, विद्यमान नहीं है ये अभी। अब नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, नॉट एग्जिस्ट ये जो है। तो कुछ एक क्वेश्चन आपके ऐसे हैं, एक आध दो मैंने देखे हैं, जिनमें A23, A13, A12 इस तरह से पूछ रहा है। जैसे अगर मैं बुक में जाऊं, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मैंने पहले ही आपको बोल दिया था क्या क्या नाम आ रहे हैं इसमें, राधा, फौजिया, सिमरन। बिल्कुल पहला क्वेश्चन जो है इसी तरीके का है, पहला जो क्वेश्चन है वो इसी तरीके का है। कर लीजिएगा आप लोग, नोट कर लो, मैं साइड में हट रहा हूँ, स्क्रीन रोक कर नोट कर लेना। अब अगली हेडिंग आ रही है, हेडिंग नहीं आ रही है, हेडिंग आ रही है ना, टॉपिक। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्या पढ़ने वाले हैं अपन, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब कोटि, मैट्रिक्स की कोटि, ठीक है। किसको कहा जाता है, सुनो, यदि किसी मैट्रिक्स में, ध्यान से सुनते चलना, यदि किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो m है और नंबर ऑफ कॉलम मतलब रो की संख्या तो m और कॉलम की संख्या n, तो कोटि है ना, कोटि m/n, m गुणा n नहीं पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे हम, m/n पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैट्रिक्स की जो कोटि है वो m/n, ये तो नंबर ऑफ रो रहती है, ये नंबर ऑफ कॉलम रहा करती है, ध्यान में रखना। जैसे मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँ आपसे कि a बराबर -1 4 3 9 की कोटि, क्या बताना चाहोगे। देखो इसमें कितनी तो रो हैं और कितने इसमें कॉलम हैं। तो रो तो यूं आड़ी जो पंक्तियां हैं ना, एक ही है, एक
एक तो रो है इसमें और कॉलम है साहब 1 2 3 4, 4 कॉलम है। एक तो रो है और 4 कॉलम, तो 1/4 की कहलाएगी ये। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेना चाहूं, मान लो a बराबर और 37 है, 37, तो इसकी जो कोटि है कितनी कहलाएगी भाई? 1/1। इसकी कोटि 1/1 कहलाएगी। ठीक है। अच्छा, और आ जाइए आप। आपको यदि a बराबर 5 0 9 9, कितनी रो हैं इसमें? यूँ जाओ, यूँ 1 रो 2 3 4, 4 तो इसमें रो हैं और 1 इसमें कॉलम है। कई किताबों में यहाँ भी लिख देता है कॉर्नर पे, अपनी किताबों में लिख देता है कईयों में क्या, कितने बाई कितने किए? यूँ तो 4 और यूँ 1, 4/1 किए। ठीक, यूँ तो 4 और यूँ 1, यहाँ भी लिख देते हैं। और मैं एग्जाम्पल लूँ, मान लो a बराबर -3 5 3 2 6 11, कितनी रो है इसमें? 2। कॉलम कितने हैं इसमें? 3। तो इसका क्रम 2/3 हुआ। अब एक नोटेबल पॉइंट, एक बढ़िया सी बात लिखाने वाला हूं मैं। कई बार पूछ लेता है छोटा छोटा 1 आध नंबर का क्वेश्चन कि यदि, सुनना जरा आप, किसी मैट्रिक्स में यदि मैट्रिक्स का क्रम या कोटि m/n है, यदि मैट्रिक्स का क्रम या यूं कहें मैट्रिक्स की कोटि m/n है, तो मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या बताना चाह रहा हूं। मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या, मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या। देखो, जैसे 4/1 है, 4 गुणा 1 4 आया, 4 ही है इसमें। 2 गुणा 3 होता कितना है? 6। अवयव देखना इसमें 6 है, तो इनका गुणा करके जो रिजल्ट आता है ना, उतने अवयव होते हैं, मतलब mn। ये गुणा नहीं है वैसे, ये तो अपने प्लॉट नहीं होते क्या कि 30/40 का है और इस तरीके से, तो वो चीज़ व्यक्त करता है। तो क्या बात बताई मैंने? यदि मैट्रिक्स की कोटि या क्रम दे रखा हो आपको, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या उनके गुणा करने से प्राप्त हुआ करती है। अच्छा, इस पर एक क्वेश्चन भी बन सकता है कि यदि मैट्रिक्स की कोटि या क्रम दूसरा बना रहा हूं,
यदि मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या, और आपको दे देता है, मान लो ऐसे ही कुछ दे देता है, 18 है, तो संभव कोटि क्या होंगी। क्वेश्चन सुनना आप जरा, कि कोई मैट्रिक्स में अगर 18 अवयव हैं तो कोटि या क्रम उसका क्या क्या संभव है। तो 18 जिन जिन का गुणा आ जाता है ना, उतने उतने क्रम की, एक तरह से गुणनखंड टाइप से देख लो, किन दो संख्याओं का गुणा 18 है, उतनी वही उतने की हो सकती है। तो सॉल्यूशन, संभावित क्रम 1/18 की मैट्रिक्स है, उसमें भी 18 अवयव होंगे। 18/1 की है, उसमें भी 18 अवयव होंगे। 2/9 की, 9/2 की, 3/6 की, 6/3 की, और तो शायद नहीं होंगे मुझे लग रहा है। क्यों भाइयों? और तो शायद नहीं होंगे। तो ये संभावित क्रम हो सकते हैं। अगर कुल अवयव 18 हों, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट अगर 18 है, तो उसके जो पॉसिबल ऑर्डर हैं 1/18, 18/1, 2/9, 9/2, 3/6 और 6/3 पॉसिबल होंगे। ठीक है, आप ये नोट कर लो। मैं जो भी करा रहा हूँ हर एक चीज़ पर बेस्ड क्वेश्चन है, आप ये नोट कर लीजिए भाई। क्वेश्चन आपके एक ऐसा है जिसमें टोटल 24 एलिमेंट हैं और तब आपसे पूछ रहा है वो। मेरे ख्याल से मिटा दूं, क्यों भाइयों? मिटा ही देता हूं। इतने पढ़ाए हुए पे ही बेस्ड कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपसे। आपको क्वेश्चन दिया है कि 2/3 की मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है आपको। कितनी बाई कितने की? 2/3 की। समझ गए होंगे। 2 तो उसमें रो हैं और 3 उसके अंदर कॉलम है। 2/3 की मैट्रिक्स ज्ञात करो जिसके अवयव निम्न सूत्र से प्राप्त होंगे। दो बाई तीन की मैट्रिक्स ज्ञात करो जिसके अवयव निम्न सूत्र से प्राप्त होंगे। तो पहला अवयव आ जाओ आप। पहला क्वेश्चन सॉरी आपसे कह रहा है AIJ इक्वल टू मोड I प्लस J अपॉन 2। छोड़ो, मोड का मतलब आप जानते हो। मैं I माइनस J ले रहा हूं तभी मोड का फर्क दिखेगा। मोड का मतलब होता है यदि अंदर वैल्यू नेगेटिव भी आती है ना तो आपको उसे पॉजिटिव लेना है।
तो मैं ये क्वेश्चन करने वाला हूँ, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम क्वेश्चन का। कितनी बाई कितनी की मैट्रिक्स कह रहा है? 2/3 की मैट्रिक्स, 2/3 की मैट्रिक्स। तो माना 2/3 की मैट्रिक्स ए बराबर, सोचो 2 तो रो हैं और 3 कॉलम हैं, तो यूँ तो हैं 2 और यूँ हैं 3, तो थोड़ी यूँ ज़्यादा बनानी है ना, और यूँ ज़्यादा मत बनाओ। यूँ तो 2 ही हैं, यूँ 3 हैं। लो, कितनी रो हैं? 2। एक तो यहाँ चलेगी पहली रो और दूसरी रो, तो ये अब तो होता है, आपको पता ही है, A11, A12 और A13, 3 तक ही पहुँचना है, क्योंकि 3 कॉलम है। सवाल करने का तरीका देख लेना आप, A21, A22 और A23। तो 2/3 की मैट्रिक्स आपसे ज्ञात करवा रहा है, जिसके अवयव इस सूत्र से प्राप्त होंगे। तो वो मैट्रिक्स क्या होगी? तो माना 2/3 की मैट्रिक्स हम तो ऐसे ही जानते हैं, पर ये तो व्यापक टाइप हो गई। इसकी जगह क्या संख्याएं आएंगी वो आप सूत्र से प्राप्त करें। देखो, सूत्र है AIJ बराबर मोड में I-J बटे में 2। ठीक है, हमें तो इनकी वैल्यू पता करनी है, A11, A12, A13, A21, A22, A23। इन 6 अवयवों की वैल्यू, जो ये 6 एलिमेंट है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। चलो, तो A11 आप अगर इस पर एनालाइज करोगे तो I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 1, I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, AIJ 1 1। तो फॉर्मूले में सेट करेंगे तो मोड में 1 - 1 का मोड अपॉन 2, सॉल्व होके ये तो 0 आ रहा है। अच्छा, अब A12 पता करना है हमें। A12 I की जगह 1, J की जगह 2। इस फॉर्मेट में रख रहा हूं मैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये कि आपको इसमें रख के वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, 1 - 2 अपॉन 2। हालांकि अंदर मोड में -1 है और उसका मोड आया +1 अपॉन 2। A13 मोड में 1 - 3 अपॉन 2। हालांकि मोड में -2 है, पर -2 का मोड लेंगे तो प्लस का 2 ही तो आएगा। तो प्लस का 2 अपॉन 2 कितना? 1। अच्छा, इधर आ जाओ। A21 रख दो इसमें, I की जगह 2 और J की जगह 1, I की जगह 2 और J की जगह 1। 2 - 1 पे मोड और अपॉन 2, मेरे ख्याल से वैल्यू 1/2 आ रही है। A22 I की जगह भी 2 और J की जगह भी 2 रखो आप इसमें, तो मोड में 2 - 2
अपॉन 2, इसमें सेटअप कर रहा हूँ पूरे फॉर्मूले में, है ना। 0 आया मेरे ख्याल से, और 8 2 3, ये ज्ञात कर रहा हूँ मैं। ये i की जगह 2 और j की जगह 3, i की जगह 2 और j की जगह 3, मोड में 2 - 3 अपॉन 2 1/2। इन सब की वैल्यू आ गई। ये तो हमने मानी थी, एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी है ये, क्या माना इस तरह से फॉर्मेट में आएगी। अब वास्तव में क्या आएगी, अतः मैट्रिक्स, उनकी जगह वैल्यू रख दो आप। A11 की वैल्यू 0, A12 की वैल्यू 1/2, A13 की वैल्यू 1, A21 की वैल्यू 1/2, A22 की वैल्यू 0, इसमें रख रहा हूँ मैं A23 की वैल्यू 1/2। तो ये जो क्वेश्चन है उसका ये सॉल्यूशन रहा। आपको ये तरीका अपनाना है, ठीक है। आप ये नोट करो। मैं एक क्वेश्चन और देखता हूँ कुछ का, इसका क्या नाम है, बुक का। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैंने जो कराया है इसी पर बेस्ड है। तो मैं अभी क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड कराऊंगा। आप ये वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। बिल्कुल फेयर में ही चला देना, भले ही बाकी के क्वेश्चन पहले आप, मैं जिस तरीके से करा रहा हूँ उस तरीके से पहले तो रफ में करना और फिर उनको फेयर में करना। कहीं गलत हो जाए सीधा फेयर में क्यों करूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा करा रहा हूं मैं। आपसे कह रहा है ऊपर कि 2/2 की आव्यूह बोलते हैं मैट्रिक्स को हिंदी में। 2/2 की आव्यूह, ए बराबर मैंने कही ना, ऐसे भी लिख देता है AIJ की रचना करो। मतलब बनाओ या ज्ञात करो। अच्छा, जो निम्न प्रकार से प्रदत्त हैं, मैंने तीसरा कर रहा हूं तो AIJ बराबर I + 2J का होल स्क्वायर अपॉन 2। ये क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा है भाई। तो देखो आप लोग, 2/2 की है तो माना मैट्रिक्स A बराबर 2/2 की एकदम चौखुटी है, 2/2 की है। तो A11, A12, A21 और A22 ये मैट्रिक्स A बराबर है, ठीक। अच्छा, अब हम ये ज्ञात करते हैं। इनकी वैल्यू चाहिए हमें, तो A11 चाहिए हमें ना। इस फॉर्मूले में रखना होता है। I की जगह 1, IJ बुलाऊँ अब IJ, तो I की जगह 1 और J की जगह 1। A11 I की जगह 1, J की जगह 1 रखो। इसमें 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2।
मैथ साइंस है। 2 गुणा 1 2 प्लस 1 3 का वर्ग 9। 4-5 लाइन में नहीं करना चाहिए। 2 और 1 3 का स्क्वायर 9/2 हुआ। ठीक है। अच्छा, अगला आ जाओ। कॉमा लगाया है, कॉमा। A12 I की जगह 1 और J की जगह 2 रखो फॉर्मूले में। इसमें रख रहा हूं मैं I की जगह तो 1 और 2 इंटू J की जगह 2 का होल स्क्वायर बटे 2। 2 4 और 1 5 का वर्ग 25/2। ठीक है। अच्छा, A21 ये वाला पता कर रहा हूं मैं। I की जगह 2 और J की जगह 1। I की जगह 2 और J की जगह 1, तो इसमें रख रहा हूं 2 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 2 2 4 का स्क्वायर 16/2। 8 आया 8। A22 पता करते हैं। ये वाला भी अब I की जगह 2 और J की जगह 2 रखो। इसमें 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। 2 4 और 2 6 का वर्ग 36/2। कितना आया भाई? 18। इन सब के मान आ चुके हैं उधर। अतः मैट्रिक्स ए की वैल्यू, अतः मैट्रिक्स ए बराबर, सुन लो कितना, 9/2, 25/2, 8 और 18। 8 और 18 इसका आंसर ये फाइनल रहा। आप नोट करो। कितने टाइम की हो गई है? 52 मिनट की। और करा दिए देते हैं, आप करो इसे नोट। उम्मीद है वीडियो रोक कर आपने नोट कर लिया होगा। तो इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन है, कौन सा कराया मैंने अभी? चौथे का कराया है। तो मेरा मतलब है चौथा और पांचवा इसी पे आधारित हैं। और दूसरे तीसरे में से तीसरा मैंने शायद करा दिया 18 अभी। अब तो दूसरा और तीसरा हो जाएगा और पहला आपसे हो जाएगा। अब बात आती है छठवें मैथ सवाल की। उससे पहले मैं कराना चाह रहा हूं, आपका हेडिंग है भाई इक्वल मैट्रिक्स। बेहद इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मैं पहले ही कह रहा हूं, बेहद इंटरेस्टिंग। इक्वल मैट्रिक्स समान आव्यूह मैट्रिक्स ही कहा करेंगे हम तो। ठीक है। तो कोई दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, कोई दो मैट्रिक्स है, मान लो ए तथा बी, समान कहलाएंगी ये। कब? यदि ये दो बात पूरी हो रही हो, एक तो क्रम समान हो, कोटि, और दूसरा
एक तो क्रम समान हो, एक संगत रेस्पेक्टिव जो एलिमेंट है संगत अवयव समान हो। जैसे मैं आपके सामने एग्जाम्पल लूं, ए बराबर 1 3 5 7 और बी बराबर 1 3 5 7, क्रम तो समान है, अवयव तो समान, तो वैसे तो देख रहे हैं कि इसमें भी 1 3 5 7 और इसमें भी 1 3 5 7, पर रेस्पेक्टिव जो पोजीशन है उन पे एलिमेंट इक्वल नहीं है, संगत अवयव समान नहीं है। क्रम समान है परंतु कौन बराबर नहीं है, संगत अवयव समान नहीं है। तो ए और बी बराबर नहीं कहलाएंगे भाई, ए और बी बराबर नहीं है, संगत अवयव भी समान होने चाहिए। अच्छा, कई बार क्या है, यहाँ क्रम तो समान है, कई बार संगत अवयव, ऐसे संगत तो तभी होंगे जब क्रम समान हो, यही मानो आप तो। अब मैं इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेता हूँ आपसे, अगर यूँ कह दे यदि ए बराबर P + Q 17 -23 और 2P - Q तथा B बराबर 11 17 -23 और मान लो 20 समान मैट्रिक्स हों, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, तो पी क्यू ज्ञात करो, कोमा लगा हुआ है, पी क्यू ज्ञात करो। यदि ए बराबर इतना और बी बराबर ये मैट्रिक्स है, यदि दोनों मैट्रिक्स समान हों तो पी बा क्यू की वैल्यू पता करो। अच्छा, सॉल्यूशन देखो आप इसका, चूंकि ए बराबर बी है अर्थात ए मैट्रिक्स कितनी, P + Q 17 -23 और 2P - Q बराबर B 11 17 -23 20। चूंकि A बराबर B, अब देखना ए और बी बराबर है तो संगत अवयव समान होते हैं। समान मैट्रिक्स में ऊपर डेफिनेशन क्या करिए कि संगत अवयव भी समान होते हैं, तो P + Q बराबर तो 11 और 2P - Q बराबर कितना 20 है। P + Q बराबर 11 और 2P - Q बराबर कितना है 20 है। इन दोनों को हल करके P और Q आ जाएंगे। अच्छा, ये 9th क्लास का क्वेश्चन है, नहीं पता है तो हल कर लो आप। 1 + 2 करो पहले, Q कट जाएगा 3P, उधर जोड़ेंगे तो 31, P बराबर 31/3 और P का मान 31/3 इसमें रख दो आप समीकरण 2 से। 31/3 + Q बराबर 11, Q बराबर 11 - 31/3, ठीक है। अच्छा, 33 - 31 2 बचे
तो Q बराबर कितना आ गया 2/3। अतः P बराबर तो 31/3 और Q बराबर 2/3। थोड़ा यूँ रिजल्ट को ब्लॉक में अलग से स्पेशल लिख दें तो और ज़्यादा बेहतर रहे। तो ये समान मैट्रिक्स वाली बात रही। ठीक, इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है, छठवें क्वेश्चन के सभी इस पर बेस्ड हैं, 7वां क्वेश्चन भी इसी पे है, 8वां कथन टाइप का है, मैं करा दूंगा कल, 9वां इस पर आधारित है। एक आध क्वेश्चन कल के लिए छोड़ दो, एग्जाम्पल, बाकी आज ये हो गया 3.1 का मटेरियल। आप करके देखिएगा, बाकी के शेष सभी क्वेश्चन मैं आपको कल करा दूंगा। मैं फिर कह रहा हूँ, बाई चांस पहले चैप्टर में पीछे चल रहे हो आप, तो उसको थोड़ा ड्रॉप करके या समांतर में चला दो और इसमें संग जुड़ जाओ। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, सवाल करने में आनंद आएगा। ठीक है, धन्यवाद भाई।